नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जा रही है। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है वह स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हें ये वैक्सीन पहले ही दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बड़े स्तर पर इस तरह का टीकाकरण अभियान इतिहास में पहले कभी नहीं चलाया गया। उन्होंने कहा कि भारत में टीकाकरण के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन दी जा रही है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत, चीन और अमेरिका 3 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने उन वैज्ञानिकों की प्रशंसा की जो पिछले कई महीनों से कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे थे। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में 2 वैक्सीन तैयार करना गर्व की बात है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीन जितनी ही प्रभावशाली है, लेकिन उनसे सस्ती है। उन्होंने कहा कि भारतीय वैक्सीन विश्व स्तर पर विश्वसनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों ने भारत में बनी दोनों वैक्सीन को इनके प्रभाव बारे आश्वस्त होने के बाद इन्हें मंजूरी दी है। उन्होंने लोगों को कहा कि वे अफवाहों और नकारात्मक प्रचार पर ध्यान न दें। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लेने की जरूरत है। दोनों खुराकों के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल रखा जाएगा। दूसरी खुराक लेने के मात्र 2 सप्ताह बाद ही शरीर में कोरोना के खिलाफ लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की प्रतीक है। श्री मोदी महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं द्वारा झेली गई मुश्किलों बारे बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह महामारी के दौरान काम किया है उसकी सराहना पूरे विश्व ने की है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के समक्ष ये उदाहरण भी प्रस्तुत की है कि केंद्र और राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारों बारे विभाग एवं सामाजिक संस्थान कैसे मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं। भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मालिक अदार पूनावाला ने आज उनकी कंपनी द्वारा तैयार कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगवाया। बाद में एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए धन्यवाद किया। श्री पूनावाला ने कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि कोविशील्ड इस ऐतिहासिक प्रयत्न का हिस्सा है और इसके अच्छे प्रभाव व सुरक्षित होने का प्रमाण देने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ इस अभियान में ये टीका लगवाया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज आबकारी एवं कराधान विभाग के लिए जीएसटी पीवी ऐप के प्रारूप की शुरुआत की। इस ऐप के माध्यम से आबकारी व कराधान विभाग के सभी कर निरीक्षक अपने स्मार्टफोन से करदाताओं के परिसर का भौतिक सत्यापन करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, आयुक्त श्री शेखर विद्यार्थी के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री, जिनके पास आबकारी एवं कराधान विभाग का प्रभार भी है, ने ऐप शुरू करने के बाद बताया कि ये ऐप उन फर्जी फर्मों का जल्द पता लगाने में मदद करेगी जो गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कराती हैं। इसके अलावा ये ऐप कर पंजीकरण में सहायक होगी, जिससे विभाग के समय और संसाधनों की बचत होगी। श्री चौटाला ने बताया कि कर निरीक्षक इस ऐप से किसी भी फर्म का पंजीकरण विवरण देख सकेंगे और मोबाइल ऐप के माध्यम से अधिकृत प्रतिनिधियों से संपर्क कर सकेंगे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि जिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है वे लोग वैक्सीन लगने के बाद
42 दिन तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों की पालना करें। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पहली वैक्सीन की खुराक के बाद 28 दिन बाद दूसरी खुराक संबंधित लाभार्थी को लगनी है तथा उसके बाद 14 दिन तक उसे अपनी सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य मंत्री आज छावनी नागरिक अस्पताल अंबाला छावनी में टीकाकरण की शुरुआत पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने इतनी जल्दी इन दोनों वैक्सीनों को तैयार करके एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि अभी कोविशील्ड वैक्सीन के तहत 2,41,500 खुराकें व 20,000 कोवैक्सीन की खुराक अभी मिली हैं। लगभग 1,30,000 लोगों को क्रमबद्ध तरीके से ये वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। जैसे जैसे वैक्सीन मिलती रहेगी उसी निरंतरता में लाभार्थियों को वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा। हरियाणा राज्य स्तरीय कोविड टीकाकरण पंचकूला के सेक्टर 4 स्थित डिस्पेंसरी से शुरू हुआ। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक प्रभजोत सिंह, स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ सूरज भान कंबोज सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी में कार्यरत सफाई कर्मचारी सरोज बाला को कोविड वैक्सीन का टीका लगाने से हुई। इसके बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉ सूरज भान कंबोज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ वी के बंसल, राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ वीरेंद्र सिंह अहलावत, हरियाणा कोविड टीकाकरण के सलाहकार डॉ प्रेम, अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक डॉ वीना सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों ने कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पहली पंक्ति में खड़े होकर कोविड-19 का टीका लगवाने से लोगों में टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सकेगा। काबिले गौर है कि हरियाणा में कुल 77 स्थानों पर टीकाकरण किया जा रहा है। सभी के फोन नंबर विभाग के पास हैं। वैक्सीन लेने वालों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य भी जितनी भी वैक्सीन हरियाणा में आएगी उसके भंडारण की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पंचकूला की सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने बताया कि जिले में 3 स्थानों पर वैक्सीन दी जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे बड़ा टीकाकरण शुरू करने के लिए बधाई दी है। विभिन्न जिलों से मिली जानकारी के अनुसार गुरुग्राम के वजीराबाद में सफाई कर्मचारी राधा को कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र यादव सहित 600 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। यमुनानगर में उपायुक्त मुकुल कुमार तथा सिविल सर्जन डॉ विजय दहिया की उपस्थिति में उपजिला नागरिक अस्पताल जगाधरी से कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई, जहां महिला सफाई कर्मी कुसुम ने पहला टीका लगवाया। उसके बाद सिविल सर्जन और अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक पूनम चौधरी ने टीका लगवाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। जिले के 6 केंद्रों में टीकाकरण किया गया। बहादुरगढ़ में टीकाकरण की शुरुआत सिविल सर्जन डॉ संजय दहिया ने की और 2 स्थानों पर टीकाकरण का काम किया गया। रेवाड़ी में अभियान की शुरुआत महिला सफाई कर्मी वीना को टीका लगाकर की गई। वहीं फतेहाबाद में टीकाकरण की शुरुआत सेक्टर 3 स्थित पोली क्लिनिक में विधायक दुड़ाराम ने की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।